अक्टूबर, ये दिन भगवान राम के आगमन की सूचना के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को हर तरफ दिए सजाए जाएंगे और पूरे देश को रोशन किया जाएगा। इस बार दीप महोत्सव की शुरुआत अयोध्या से होगी, जहां राम भगवान के मंदिर को घी के दियों से जगमग किया जाएगा। क्या कहानी है इस दीप महोत्सव की, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि किस दिन कितने दीपक जलाने चाहिए। 18 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन धनतेरस पर मुख्य द्वार पर एक यम दीपक और एक अन्य दीपक जलाना चाहिए, जो कुल मिलाकर 2 दीपक हुए। फिर 19 अक्टूबर यानी कि छोटी दिवाली, जब भगवान राम अपने आगमन की ओर करीब होते हैं, इस दिन एक दीपक मुख्य द्वार पर जलाया जाता है, जो यम दीपक कहलाता है। इसके अलावा 14 दीपक अन्य स्थानों पर जलाए जाते हैं। अब आता है दिवाली वाला दिन, जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौट आते हैं। इस दिन यम दीपक के अलावा आप मंदिर, रसोई घर, पीने के पानी के स्थान पर, तुलसी के पास, घर के मुख्य द्वार, छत और बाथरूम में दिए जला सकते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया कि कब और कितने दीपक जलाने चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि दिवाली केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये आज एक वैश्विक उत्सव बन चुकी है। कभी भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक रहा ये पर्व अब पूरी दुनिया में रोशनी और खुशियों का संदेश फैला रहा है। दीपावली भारत से लेकर अमेरिका तक, गंगा घाट से लेकर लंदन ब्रिज तक पूरी दुनिया में प्रकाश पर्व के तौर पर मनाई जा रही है। इस सब से बढ़कर अयोध्या में लाखों दिए जलाए जा रहे हैं। दीप महोत्सव, जैसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकाश का त्योहार है जिसकी कई कहानियां हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने अपने घरों को दीपकों से सजाया और उनकी वापसी का जश्न मनाया। इस उत्सव को अन्य कहानियों से भी जोड़ा जाता है, जैसे भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध करना और जैन धर्म में भगवान महावीर का निर्वाण। इस बार दीपोत्सव के समय को लेकर आचार्य एस नागपाल ने बताया है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से होगी और 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक रहेगी। इस दिन छोटी दीपावली और बजरंग बली का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाएगा। हनुमान सेतु मंदिर के आचार्य चंद्रकांत द्विवेदी ने बताया कि मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड भी होगा। कुछ पौराणिक कथाओं में तो ये भी कहा गया है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी और धनवंतरी प्रकट हुए। कई लोग दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी और उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वो दिन है जब लक्ष्मी जी ने अपने पति के रूप में विष्णु भगवान को चुना और फिर उनसे शादी की। चलिए अब ये जानते हैं कि कितने दियों से दीपोत्सव मनाया जाता है। अगर अयोध्या मंदिर की हम बात करें तो इस बार भगवान राम की अयोध्या नगरी में लगभग 30 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। इसकी योजना में जिला प्रशासन और अयोध्या के जन सामान्य के साथ साथ राम नगरी के संत महंत धर्माचार्य भी जुट गए हैं। अयोध्या के दीपोत्सव को अयोध्यावासी धूमधाम से मनाने के लिए अभी से जुट गए हैं। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जयेंद्र कुमार ने बताया कि दीपोत्सव के लिए अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद 28 लाख दीपकों की आपूर्ति का निविदा जारी किया था। ये दीपक अयोध्या धाम में राम की पैड़ी के 56 घाटों पर जलाए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या के संत महंत धर्माचार्य और गृहस्थ अपनी योजना से अपने अपने मठ, मंदिर, धर्मस्थल, प्रतिष्ठान पर दीप जलाएंगे। अयोध्या जनपद के प्रमुख धर्म स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर स्थानीय जनमानस दीप जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। इस तरह अयोध्या का दीपोत्सव इस वर्ष और भी भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाया जाएगा।
जिसमें श्रद्धा, रोशनी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस खास दिन पर 20 अक्टूबर को मुख्य दीपोत्सव दिवस पर श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कार सेवकपुरम और अन्य स्थलों पर ड्यूटी डिप्टी कलेक्टरेट रैंक के अधिकारियों को सौंपी गई केंद्र मेला नियंत्रण कक्ष 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 24 घंटे सक्रिय रहेगा। दीपोत्सव केवल उत्सव नहीं बल्कि राम राज्य के आदर्शों और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। सरयू तट पर दीपों की अनगिनत ज्योति एक साथ प्रज्वलित होगी। ये दृश्य अयोध्या और पूरी दुनिया को राम भक्ति और अनुशासन के आलोक में सराबोर करेगा। इस दिन राम नगरी में स्थापित देवी देवताओं, संतों और महापुरुषों की मूर्तियों को सजाया जाएगा। लता चौक, तिवारी मंदिर, आरती स्थल और राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार को सेल्फी पॉइंट में तब्दील किया जाएगा। तो ये हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताया इस महादीपोत्सव के बारे में कि कब, कैसे और कितने दिए जलाने चाहिए। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि अयोध्या में इस बार कितने राम मंदिर पे कितने दीपक जल रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट, आप हमें इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आप हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।